गनमैन कांस्टेबल जितेंद्र सिंह बर्खास्त, बिना ड्यूटी 4 साल तक उठाता रहा वेतन। हथियार की जांच के लिए उपस्थित नहीं होने पर यह खुलासा हुआ है। लगातार ड्यूटी से गायब रहने पर पहले ही कर दिया गया था सस्पेंड और पिछले 10 दिनों में कोटा शहर में 2 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जा चुका है। तो बड़ी खबर आपको कोटा से दे रहे हैं, जहां पर विधायक का पूर्व गनमैन कांस्टेबल जितेंद्र सिंह बर्खास्त किया गया है। 10 दिनों में कोटा में 2 पुलिसकर्मी बर्खास्त किए जा चुके हैं। विधायक का पूर्व गनमैन कांस्टेबल जितेंद्र सिंह बर्खास्त। विधायक का पूर्व गनमैन है ये कांस्टेबल, और जब पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो तब नहीं पहुंचा था विधायक का पूर्व गनमैन जितेंद्र सिंह। बिना ड्यूटी 4 साल तक वेतन जो है वो उठाता रहा। डूंगरपुर से बड़ी खबर है, चाइनीज मांझे के खिलाफ कोतवाली थाना पुलिस की कार्रवाई। चाइनीज मांझा बेचते एक युवक को गिरफ्तार किया है। शहर के उदयपुरा मोहल्ले में की गई है कार्रवाई। युवक के कब्जे से चाइनीज मांझे के 5 चरखे भी जब्त किए गए हैं। तो देखिए, मकर संक्रांति का त्योहार है और ऐसे में चाइनीज मांझे की बिक्री जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ न जाए, इसके लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। चाइनीज मांझा बेचते एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया है। चाइनीज मांझा पशु पक्षियों के लिए और इंसानों के लिए भी काफी खतरनाक है, जिसकी वजह से कई हादसे हो गए हैं। कई लोगों की जान तक इस चाइनीज मांझे की वजह से चली गई है। और ऐसे में क्योंकि पहले से ही चाइनीज मांझे को मौत का मांझा करार दिया गया है और इसे बेचने पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी दबे छिपे कई लोग इस मांझे को बेच रहे हैं। बांसवाड़ा में आपने इस मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझा उड़ाया तो पुलिस आपकी डोर पकड़ लेगी, क्योंकि पुलिस पतंग उड़ाने वालों को पकड़ने के लिए ड्रोन से निगरानी कर रही है। कलेक्टर के बाद एसपी ने भी चाइनीज मांझे को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। चाइनीज मांझे पर पुलिस की सख्ती। ड्रोन से रखी जा रही है पतंग उड़ाने वालों पर नजर। चाइनीज मांझा खरीदने और बेचने वालों पर कार्रवाई। मकर संक्रांति के मौके पर अगर आप भी पतंग उड़ाते हैं तो सावधान हो जाइए। सावधानी पतंग उड़ाने को लेकर नहीं, बल्कि उससे उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मांझे को लेकर है। दरअसल बांसवाड़ा प्रशासन चाइनीज मांझे से होने वाले गंभीर खतरे को देखते हुए उसे पूरी तरीके से बैन कर चुका है। अब अगर कोई चाइनीज मांझा बेचता या फिर उसे पतंग उड़ाते पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चाइनीज मांझे के खिलाफ मुहिम के तहत पुलिस ने शहर में ड्रोन यूनिट तैनात कर दी, जो कि शहर की घनी आबादी के साथ ही बाहरी हिस्से में निगरानी रखेगी। इसके अलावा बांसवाड़ा शहर में 1 दर्जन से ज्यादा मुखबिरों को भी एक्टिव कर दिया गया है। एसपी साहब के निर्देश अनुसार जो चाइनीज मांझा है ये काफी खतरनाक होता है। इसको लेकर प्रशासन और कलेक्टर साहब द्वारा भी समिति बनाई गई है और पुलिस और प्रशासन मिलकर कार्रवाई कर रही है। इसके तहत श्रीमान एसपी साहब ने आज निर्देश दिए थे, तो ड्रोन से हम छतों पर चेक करके और उनकी डोर को चेक करते हुए चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बांसवाड़ा में कलेक्टर के बाद एसपी ने भी चाइनीज मांझे को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि इसके चपेट में आकर कई लोग घायल हो चुके हैं। और अब बांसवाड़ा में जहां पुलिस एक्शन मोड में आ चुकी है, तो वहीं कोटा में तो कार्रवाई शुरू कर चुकी है। यहां प्रशासन ने चाइनीज मांझा बेचने वालों पर एक्शन करना शुरू कर दिया। कोटा में 60 रोल चाइनीज मांझे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारियां गुमानपुरा कुन्हाड़ी इलाके से हुई हैं। यहाँ अग्निशमन विभाग की टीम ने भी चाइनीज मांझे के 36 रोल जब्त किए। इतना ही नहीं, कोटा के चेचट इलाके में 2 जगह छापेमारी की गई। चाइनीज मांझा जब्त कर उसे आग के हवाले कर दिया गया। मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी के शौकीन जमकर पतंग उड़ाते हैं, जिसमें चाइनीज मांझे का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में जहां ये चाइनीज मांझा पक्षियों की जान का दुश्मन बन जाता है, तो वहीं कई बार इसका शिकार हुए लोग भी जान से हाथ को धो बैठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और चलिए अब बात कर रहे थे दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जिस पर बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। करावल नगर से कपिल मिश्रा और मोती नगर से हरीश खुराना को टिकट दिया गया है। बीजेपी अब तक 58 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 5 महिला उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी किया गया है। तो बीजेपी ने एक और लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। दिल्ली का सियासी दंगल अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सभी प्रत्याशियों के नाम जो है बीजेपी की ओर से घोषित किए जा रहे हैं। आम आदमी पहले ही अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में इस बार बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें 29 उम्मीदवारों के नाम हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरे को नरेला विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है, जो विश्वास जताया है कि छोटे से कार्यकर्ता के रूप में मेरे अंदर पार्टी ने नेतृत्व ने, मैं पूरी जनता को और पार्टी के नेतृत्व को सबको विश्वास दिलाता हूं कि मैं नरेला विधानसभा को जिता के पार्टी की झोली में डालूंगा। तो वहीं विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में शराब नीति को लेकर सीएजी की रिपोर्ट लीक हो गई है और बीजेपी दावा कर रही है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने शराब नीति के जरिए 2026 करोड़ रुपए का घोटाला किया। बीजेपी ने केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया। बीजेपी ने इसके बाद केजरीवाल के शराब घोटाले को लेकर पोस्टर भी जारी किया। इससे पहले बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि कैग रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी के शराब नीति में किए घोटाले का जिक्र है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के आरोपों को झूठा बताया है। ये सीएजी की रिपोर्ट जो ना अब तक सीएम ने देखी, ना एलजी ने देखी, ना स्पीकर ने देखी, ना सीएजी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, ऐसी कौन सी रिपोर्ट उनके पास आ गई? ये वही कागज है जो भाजपा अपने दफ्तर में मैन्युफैक्चर करती है। ये वही कागज है जिनकी कोई मान्यता नहीं, नकली कागज बनाती है भाजपा और उन पे आरोप लगाकर भाग जाती है भाजपा। महाभ्रष्ट केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को भी लूटा है और उसका स्पष्ट प्रमाण दिख रहा है कि दिल्ली की कैग की रिपोर्ट बता रही है कि किस तरह दिल्ली को लूटा गया। न्यायालय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि प्राइम एफएससी अरविंद केजरीवाल एज ए चीफ मिनिस्टर इस घोटाले में शामिल है और एज ए पार्टी प्रेसिडेंट यानी आम आदमी पार्टी की पूरी पार्टी शराब घोटाले में पूरी तरह लिप्त है। अवैध बांग्लादेशियों को दस्तावेज जारी करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने आप विधायक महेंद्र गोयल को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। अवैध बांग्लादेशियों के पास से मिले दस्तावेज पर महेंद्र गोयल के हस्ताक्षर और मुहर मिली हैं और जिसके लिए बीजेपी दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी विधायक महेंद्र गोयल और उनके स्टाफ को भी नोटिस जारी किया है। तो बांग्लादेशियों के पास मिले दस्तावेज पर नोटिस, दस्तावेज पर महेंद्र गोयल के हस्ताक्षर और मुहर मिले हैं। आप विधायक महेंद्र गोयल को पुलिस का नोटिस। फर्जी वोटों की जांच के संदर्भ में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को फर्जी आधार कार्ड बनाकर मतदाता बनाने का जो अभियान और षड्यंत्र चल रहा था, उसमें आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों के हस्ताक्षर और मुहर के फॉर्म उपलब्ध हुए हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे छात्रों के समर्थन में आज बिहार बंद का आह्वान किया है। पप्पू यादव ने कहा कि भविष्य की सभी परीक्षाओं में बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। बिना सरकार और पदाधिकारियों के मिलीभगत से पेपर लीक नहीं हो सकता है। पप्पू यादव को चंद्रशेखर रावण की आजाद पार्टी एआईएमआईएम और सांसद हनुमान बेनीवाल ने समर्थन दिया है। तो बीपीएससी परीक्षा के समर्थन में जो है पप्पू यादव देते हुए नजर आ रहे हैं। बैनर बने हैं, हम लोग सभी लोग आजाद पार्टी एआईएमआईएम सभी ओबीसी साहब की पार्टी सभी लोग जितने लोग हैं, चंद्रशेखर रावण जी, सब लोग हम लोग मिल करके काम कर रहे हैं। हमने तो सबको कहा कि आप अब आइए साथ में, हम लोग मिल करके काम करें। बिहार बंद है, जरूरत होगी तो हम लोग सभी लोग बिहार के हर शहर जाएंगे भी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर में जेट मोड़ टनल का उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम के दौरे को ध्यान में रखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पीएम मोदी के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने टनल का दौरा किया और उसकी तस्वीरें शेयर की और एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोमवार के दौरे की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए सोनमर्ग का दौरा किया है। जेट मोड़ सुरंग के उद्घाटन से सोनमर्ग पूरे साल पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। सोनमर्ग अब एक बेहतरीन स्की रिजॉर्ट के रूप में विकसित होगा, जिस पर पीएम मोदी ने लिखा कि मैं सुरंग के उद्घाटन के लिए जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग की अपनी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। आपने पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए इसके लाभों की सही बात कही है। साथ ही हवाई तस्वीरें और वीडियो भी बहुत पसंद आए। फिलहाल इस जगह को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक बल और सेना के जवानों की उद्घाटन समारोह के मद्देनजर मुस्तैदी है। कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए यहां लगातार गश्त की जा रही है। खबर है कि टनल के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी एक रैली को भी संबोधित कर सकते हैं। मैं इस वक्त सोनमर्ग के गगनगीर इलाके में हूं। 13 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहां पर जेड मोड़ टनल का उद्घाटन करेंगे। जेड मोड़ टनल 6.5 किलोमीटर लंबी है और ये टनल अब गगनगीर को सोनमर्ग के साथ जोड़ेगी। सिर्फ 15 मिनट का सफर होगा, यानी 15 मिनट की ड्राइव होगी और लोग गगनगीर से सोनमर्ग पहुंचेंगे। ये टनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और श्री अमरनाथ जी यात्री जो आते हैं वो भी अब आसान सफर कर सकते हैं। इस सिलसिले में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह पे चेक पॉइंट्स खड़े कर दिए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इन्हीं पहाड़ों को चीर के ये टनल बनाई गई है और ये टनल जो है सोनमर्ग का रास्ता जो है 12 महीने अब खुला रहेगा, यानी टूरिस्ट को अब दिक्कत नहीं होगी। लगातार बर्फबारी की वजह से सोनमर्ग का रास्ता बंद हो जाता था। पहले 2-3 महीने के बाद सोनमर्ग का रास्ता खुलता था, लेकिन आजकल हालांकि बीआरओ की तरफ से कोशिश की जाती है जल्द से जल्द रास्ते खोले जाएं जो ही बर्फबारी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी दुश्वारियों का सामना टूरिस्ट्स को करना पड़ता है। तो ऐसे में ये जो जेड मोड़ टनल है, इसके जरिए अब आसानी के साथ लोग सोनमर्ग जाएंगे। लेकिन आगे जो टनल है, जो 14.2 किलोमीटर लंबी टनल है, वो है जोजिला टनल और समझा जा रहा है कि जोजिला टनल दिसंबर 2026 तक मुकम्मल होगी और उसके बाद लद्दाख का राबिता साल भर देश के बाकी इलाकों के साथ रहेगा। यानी जो रास्ता कट ऑफ रहता था, जोजिला में बहुत ज्यादा बर्फबारी होती थी और उसकी वजह से स्नो एवलांच आते थे और रास्ते को क्लियर करने में काफी टाइम लगता था। लेकिन जब जोजिला टनल का काम मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद साल भर यानी 12 महीने या हम ये कहेंगे 24/7 365 राबता रहेगा इस रोड के जरिए लद्दाख का पूरे भारत के साथ, और साथ ही आर्मी की मूवमेंट में कभी भी खलल नहीं आएगी। और पीएम मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 में हिस्सा लेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस पर पीएम मोदी भारत के अलग अलग हिस्सों से आए करीब 3000 युवा नेताओं से संवाद करेंगे और इस दौरान वो 10 विषयों पर प्रतिभागियों की तरफ से लिखे गए सर्वश्रेष्ठ निबंध का संकलन भी जारी करेंगे। विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाले शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी साक्षी बनेगा, जो देश की आधुनिक प्रगति का प्रतीक है। यूपी के संभल में एक बार फिर बुलडोजर की कार्रवाई दिखाई गई है। संभल में जामा मस्जिद के पास में बनी 3 दर्जन दुकानों को प्रशासन ने तुड़वाया है। जानकारी के मुताबिक इन दुकानों की वजह से हादसे का खतरा बना हुआ था और कार्रवाई के दौरान एसडीएम वंदना मिश्रा और मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट भी मौजूद रहे। नगर पालिका और प्रशासन की टीम ने कुएं के रास्ते पर बनी दुकानों को हटाया है ताकि तीर्थ की भूमि खोजने की कवायद शुरू की जा सके। सुबह कुछ क्षेत्रों में छाया है छितराया हुआ कोहरे और बारिश की वजह से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। बूंदाबांदी और ठंड जो है हवा के कारण लोगों को सर्दी का एहसास हो रहा है। हालांकि मावठ से किसानों को फायदा होगा। तो कोहरे और फिर मौसम ने पलटा खाया है, जिसके चलते क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं और आज हल्का कोहरा नजर आया है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी प्रभावित हो रही है। रात भर यहाँ क्षेत्र में बूंदाबांदी हुई है। हालांकि इस मावठ से
जहां एक और किसानों को फायदा है, रबी की फसल को फायदा पहुंचेगा, वहीं जो सब्जी उत्पादक हैं उनके लिए इससे नुकसान की आशंका है। खेत में हुई बूंदाबांदी और कोहरे के कारण दिनचर्या प्रभावित हो रही है। दिनचर्या प्रभावित होने के कारण लोग काम पर देरी से पहुंच रहे हैं। साथ ही ठंडी हवा चलने से सर्दी में भी इजाफा हुआ है। सर्दी से बचने के लिए लोग इलाव ताप रहे हैं। अलाव तापते हुए कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, सर्दी की क्या स्थिति है फिलहाल? सर्दी बहुत तेज पड़ रही है, बरसात पड़ रही है, हम लोग सब बगान आँच बना के ताप रहे हैं। अगर बात करें किसानों को कितने फायदा है? किसानों को कुछ फायदा हुआ है, बहुत फायदा हुआ किसानों को बरसात से। सर्दी कैसे? सर्दी बढ़िया पड़ रही है साहब। ये मानो कि जाड़े के मारे सब पैक है के नहीं बैठे हैं, सब मवेशी परेशान हैं, सब इतना बेता घुस्ती डोल रही है मवेशी को। सर्दी में कुछ भी व्यवस्था नहीं है इनकी। और ये नगर पालिका वाले जो भी पकड़ते हैं, बेजारों को तो पकड़ते नहीं है, गैयान को पकड़ के ले जाते हैं। बेजार यहाँ रोज ही ना लड़ते, रोज ही ना परेशान होती है पब्लिक। एक चीज़ और बात करें, अगर रात को बारिश हुई है, खेतों में क्या स्थिति है फिलहाल? खेतों में बढ़िया स्थिति है, ये मान लो को बहुत फायदा हो गया खेतों में किसानों के लिए। सभी लोगों का कहना है कि इस मावठ के चलते जहां एक और किसानों को फायदा होगा, हालांकि सर्दी बढ़ने से लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग ने भी आगामी दिनों में कोहरा छाए रहने और हल्की बारिश की चेतावनी दी है। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली।